गाइज वेलकम यू इन वीकॉन्सिक ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये मैं फोर्थ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि नेटवर्क डायग्नोस्टिक के ऊपर मेरा ये फोर्थ वीडियो है। और आईसीएमपी के ऊपर आपने देखा कि ये मैं फोर्थ वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। इसके पहले 3 वीडियो और मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ आईसीएमपी के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के ऊपर, जिसमें डिसीजन हो अनरीचेबल के ऊपर हमने अभी पार्ट थर्ड वीडियो बनाया है। गाइज यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आरटीओ। ये एक ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यूअर का आता रहता है जो कि हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कि आरटीओ का प्रॉपर आंसर कैसे किया जाए। रिक्वेस्ट टाइम आउट ये मैसेज आता है, उसका मीनिंग क्या है, और यहाँ स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होता है। अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू कि इसके पहले का 3 वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इसको समझने के लिए। सो लेट्स कंटिन्यू अबाउट द आरटीओ। सो गैस यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करता हूँ रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज क्यों आता है, यार इसका क्या पर्पस है, क्या बेनिफिट है, क्या इंफॉर्मेशन देना चाहता है ये आरटीओ। सो आरटीओ रेफर टू द टाइम लिमिट सेट फॉर अ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। जनरली सोर्स एंड डेस्टिनेशन का कम्युनिकेशन आप नेटवर्क में करते हैं, एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन तक आप जाते हो, और इसी में आपको आरटीओ हेल्प करने जा रहा है, जिसके अंदर अगर कोई रिक्वेस्ट हो रहा है उसका रिस्पांस कितने देर में आ जाना चाहिए। अगर थोड़ा सा मैं एग्जांपल दूं आपको, तो आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर किसी को आप टेलीफोन करते हो तो कितना देर में उसका रिस्पांस आना चाहिए। सपोज़ कि आपने उसको टेलीफोन किया और रिंग हो रहा है, तो कितने देर में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपका कॉल लिफ्ट करेगा और वहाँ से फिर आपका रिस्पॉन्स मिलेगा। सो इसी को यहाँ आरटीओ के रूप में हम देखने जा रहे हैं। कंप्यूटर के लैंग्वेज में बोलें तो आरटीओ है। और रिक्वेस्ट टाइम आउट इसी बात के ऊपर डिपेंड करता है कि जो रिक्वेस्ट गया नेटवर्क के अंदर, एक कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट किया, उसका रिस्पांस कितने देर में आ जाना चाहिए, उसी को हम रिक्वेस्ट टाइम आउट बोलते हैं। और आरटीओ की कितना देर रहेगा, इसके बाद उसको आरटीओ हो जाना चाहिए, रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज मिलना चाहिए, वो डिस्कनेक्ट हो या कनेक्टिविटी है। इफ़ द रिस्पॉन्स डजेंट अराइव विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, अगर आपका किसी को आपने रिक्वेस्ट भेजा और वो रिस्पॉन्स स्पेसिफाइड टाइम में नहीं मिल रहा है, जितना टाइम लिमिट डिसाइडेड है, जो कि वो प्रोटोकॉल में डिसाइड होता है ऑलरेडी, उस टाइम में आपको रिक्वेस्ट नहीं मिल रहा है, देन द रिक्वेस्ट इज कंसिडर्ड टाइम आउट। अगर उस टाइम पीरियड में आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप उसको टाइम आउट समझते हैं। एंड द सेंडर में रीट्रांसमिट, सेंडर फिर क्या करेगा, उसको दोबारा भेज सकता है या सेम पैकेट को दोबारा भेज सकता है और टर्मिनेट द कनेक्शन। जनरली आप खुद टेलीफोनिक नेटवर्क का अंडरस्टैंड करो। अगर किसी को आपने कॉल किया और कॉल करने के बाद आपने वेट किया कि इतना देर रिंग हुआ, रिंग होने के बाद अगर वो फ़ोन नहीं लिफ्ट किया, तो ये आपके विलिंगनेस पे डिपेंड करता है कि दोबारा आप कॉल करोगे या अभी कॉल नहीं करोगे, कुछ टाइम के बाद करोगे। बट कंप्यूटर लैंग्वेज में देखें तो सारा कुछ फिक्स होता है कि अगर एक सोर्स ने डिसीजन को रिक्वेस्ट भेजा है तो वो कितना देर तक वेट करेगा और इसके बाद आरटीओ का मैसेज देगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज रिसीवर सेंडर को मिल जाएगा कि जो डिसीजन है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। सो ये नेटवर्क में कब आएगा और एक इंजीनियर के लिए कितना हेल्पफुल है ये, जिससे वो इंजीनियर समझ सके कि इसमें प्रॉब्लम क्या चल रहा है। सो गैस आज अगर इसमें डिस्कस करें तो इसमें ये इसको डिस्कस करने के लिए अगर मैं बोलूँ तो ये आरटीओ बहुत जगह यूज़ हो रहा है। ये नहीं कि हम आईसीएमपी में केवल यूज़ कर रहे हैं, ये टीसीपी कनेक्शन भी इसको यूज़ कर रहा है। रिक्वेस्ट टाइम आउट का उसका भी टाइम लिमिट सेट होता है कि सेंडर ने भेजा तो रिस्पॉन्स कितने देर में आना चाहिए। टीसीपी भी आपको यूज़ कर रहा है जो लेयर 4 पे है। आईसीएमपी लेयर 3 पे ये भी यूज़ कर रहा है कि अगर पिंग रिस्पॉन्स पिंग कर रहा है और पिंग का रिस्पॉन्स कितने देर में आ जाना चाहिए। अगर पिंग का रिस्पॉन्स स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में नहीं आता है तो ये रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज दे देगा। डोमेन नेम सिस्टम है डीएनएस। डीएनएस में क्वेरी होता है, जब भी आप किसी साइट को यूआरएल पे लिखते हो तो उसका क्वेरी होता है और डीएनएस का रिस्पांस आता है, और डीएनएस उसके क्वेरी के अकॉर्डिंग उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है कि इस .com का ये एड्रेस है, और फिर कनेक्टिविटी होता है। तो यहाँ भी आरटीओ यूज़ में आ रहा है, आईसीएमपी भी आरटीओ यूज़ कर रहा है जिसकी पढ़ाई हम कर रहे हैं, इवन कि टीसीपी भी आरटीओ को यूज़ कर रहा है।
तो टीसीपी जो आरटीओ यूज़ कर रहा है उसके अंदर ये बोलता है टीसीपी यूज़ आरटीओ टू रीट्रांसमिट लॉस्ट और अनएक्नॉलेज पैकेट। जनरली आपने लेयर 4 पे आगे हम पढ़ने वाले हैं कि थ्री वे हैंडशेक करता है। टीसीपी क्या कर रहा है? थ्री वे हैंडशेक करता है बिफोर सेंडिंग द पैकेट, जिसको हम कनेक्शन ओरिएंटेड बोलते हैं। यूडीपी जो है कनेक्शन लेस है, वो कनेक्शन नहीं बना रहा, राइट, वो पैकेट दे रहा है। तो टीसीपी क्या करता है? टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और ये क्या करता है, अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में ये जो कनेक्शन एस्टैब्लिश सेंडर ने भेजा रिक्वेस्ट किया और उसका रिस्पांस कितनी देर में आ जाना चाहिए, अगर वो रिस्पांस स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में नहीं आता तो ये भी आरटीओ का मैसेज दे देगा। आईसीएमपी में आपने पिंग किया तो पिंग का कमांड जो है हमारे लिए हम लिखते हैं पिंग कमांड, बट एक्चुअली उसके प्रोटोकॉल, उसको चलाने वाला जो प्रोटोकॉल है वो दैट इज आईसीएमपी। और अगर स्पेसिफाइड टाइम लिमिट जो है, जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बोला कि वो बाय डिफ़ॉल्ट 2 सेकेंड का है, अगर 2 सेकेंड में डेस्टिनेशन रिस्पॉन्ड नहीं करता तो वो 2 बार 3 बार और 4 बार पैकेट को रिपीट करने के बाद, इन केस ऑफ विंडोज़ में अगर बताऊं तो इसके बाद वो रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज देता है। गैस इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो टाइम लिमिट की हम बात कर रहे हैं वो ओएस पे डिपेंड करता है और इसको मैनुअली भी हम सेट कर सकते हैं, डायनेमिकली इसको सेट कर सकते हैं। सो डिपेंड करता है कि आईसीओ का आईसीएमपी का जो रिक्वेस्ट टाइम है या आरटीओ का कितना देर का टाइम रहना चाहिए, ये हम डिसाइड कर सकते हैं, या बाय डिफ़ॉल्ट वाले हम चल सकते हैं या हम खुद से भी इसको डिसाइड कर सकते हैं। सो डीएनएस के केस में अगर गाइस हम बोलें तो डोमेन नेम सिस्टम में भी क्या हो रहा है, डोमेन नेम सिस्टम में डीएनएस क्वेरी हैव एन आरटीओ दैट डिटरमाइन हाउ लॉन्ग टू वेट फॉर रिस्पॉन्स, कितना देर रिस्पॉन्स के लिए वेट कर, एक साइट डोमेन रिक्वेस्ट किया और वो कितना देर में उसको रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आपको वहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज मिल जाएगा। यहाँ अगेन ये बोल रहा है शॉर्टर आरटीओ, अगर छोटा आरटीओ, टाइम लिमिट अगर आपका छोटा है, कैन लीड टू फास्टर डिटेक्शन ऑफ एरर्स। यहाँ बोलता है अगर छोटा आपका आरटीओ छोटा 1 सेकेंड का, उससे भी कम का है, तो आपको पता चल जाएगा कि नेटवर्क में प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्स नहीं दिया। बट इसमें ये भी हो सकता है कि अगर आपका शॉर्टर टाइम पीरियड आपने सेट कर रखा है, उसको इसमें ये भी हो सकता है कि वो रिस्पॉन्स देने में थोड़ा लेट किया, जैसे अर्प वगैरह का रिक्वेस्ट चलता है तो जो सिस्टम रिस्पॉन्स करने में टाइम किया तब तक आपका आरटीओ का मैसेज आ गया, तो आपको रीट्रांसमिट करना पड़ रहा है, तो ये टाइम लेगा। तो सम टाइम ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप आरटीओ का टाइम 2 सेकेंड रखें जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट होता है, और इसके बाद क्या होगा, आपको बार बार रीट्रांसमिट नहीं करना पड़ेगा। अगर पता चले 1 सेकेंड आपने सेट कर दिया, 1 सेकेंड में उसको अर्प का रिक्वेस्ट ही नहीं मिल पाया और उस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो इतना टाइम लेता है अर्प उसको रिक्वेस्ट हैंडल करने में, अब पता चले उस बीच में अर्प रेडी हो रहा है, तब तक हाँ आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया। सो गाइस इसको डिपेंड करेगा कि आप उसको सेटिंग एक बाय डिफ़ॉल्ट में रहने दें 2 सेकेंड का, या डिपेंड करता है आप कितना इसको रखना चाहते हैं। सो गाइस यहाँ पे इस स्लाइड में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रिक्वेस्ट टाइम आउट जो मैसेज आपको आता है उसका मीनिंग क्या है और इसको सॉर्ट आउट, ये हमारे लिए एक नेटवर्क इंजीनियर लिए कितना इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट टाइम आउट का मीनिंग क्या होता है और रिक्वेस्ट टाइम आता कब है, उसको ऊपर भी अभी मैं डिस्कस करूँगा। तो अभी मैंने यहाँ बताया कि हर एक बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जो इस आरटीओ को यूज़ करते हैं, टीसीपी यूज़ करता है, आईसीएमपी यूज़ करता है, डीएनएस। अभी जो हम करने जा रहे हैं वो आईसीएमपी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम एक सोर्स से डेसिशन को पिंग कमांड से थ्रू उसका आईपी डाल के हम चेक करते हैं कि वो कनेक्टिविटी है या नहीं, नेटवर्क कनेक्टिविटी है या नहीं है, और अगर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में रिस्पांस नहीं आता, रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज आ जाता है, तो हमें समझ में आता है कि वो रिचेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है गैस, यहाँ पे हमने आपको ये लाइव करके दिखाया है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल के मैसेज के टाइम में भी इसी लाइव को हमने यूज़ किया। इस लैब के ऊपर मैंने आपको बोल चुका हूँ कि ये लैब के अंदर कमांड रेडी होगा, कमांड क्या क्या यूज़ होगा, कैसे ये लैब रेडी होगा, इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो रिपीट करेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा ये टोपोलॉजी कैसे बनाना है, और प्लस इसमें कैसे हमें सारे कमांड डालने हैं वो सारा मैंने बता चुका हूँ, और इसलिए मैंने प्रैक्टिस करवाया ताकि सीसीएनए में वो आपका काम आ जाए। राइट गैस, अब यहाँ अगर आप देखते हैं कि ये जो टोपोलॉजी आपने बनाया हुआ है,
ये R1 R2 R3 R4 चार राउटर लगाए, यहाँ स्विच लगाया, कंप्यूटर लगाया, इसमें IP एड्रेस डाल के हमने रेडी कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मेरा कंप्यूटर ए जो है, इस कंप्यूटर लास्ट कंप्यूटर इसका IP 1.1.1.1 है और यहाँ इसका IP 7.7.7.1 है। सो ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को पिंग करेगा और इसका रिस्पांस अगर RTO आता है या RTO नहीं आता है, क्या है RTO का मीनिंग, उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। सो अभी अगर हम पिंग करते हैं जो ICMP का पार्ट है, तो इसको रिस्पांस मिलेगा और फिर मैं इस डिवाइस को कट कर दूंगा। आपको जब डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का प्रैक्टिकल में करवा रहा था, उस समय मैंने यहाँ का नेटवर्क को कट किया था और आपको दिखाया था कि अगर पूरा नेटवर्क कट कर हो जाता है तो आपको डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज आता है, राइट। लेकिन इस टाइम जो मैं करवाने जा रहा हूँ उसके अंदर RTO का मैसेज, रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज कब आता है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल कब आता है और रिक्वेस्ट टाइम आउट कब मैसेज आता है, उसके बीच में मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ। सो गाइज, जब पूरा नेटवर्क कट जाएगा तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज आएगा, और जब सिंगल नेटवर्क आपका है, वो नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा है बट एक पार्टिकुलर कंप्यूटर कट गया नेटवर्क का, तो आपको RTO का मैसेज आएगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट। अब आप इंजीनियर हो, आपको मैसेज देख के समझना पड़ेगा कि वहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि RTO कब आता है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल कब आता है। अगर आपने ठीक से वीडियो को समझ लिया तो डेफिनेटली आप इंटरव्यूअर के सामने आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे। सो गैस, अभी एक लाइव करके दिखाता हूँ जिसके अंदर मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि अगर ये वायर कट गया तो आपको RTO का मैसेज आएगा, अगर नेटवर्क कट जाएगा तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज आएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अभी पहले प्रैक्टिकल करते हैं। सो गैस, यहाँ अगर देखते हैं तो अभी इस कंप्यूटर से मैं इस कंप्यूटर को पिंग करता हूँ, मीन्स 1.1 से 7.7.1 को मैं पिंग करता हूँ और इसके बाद आपको बताता हूँ कि एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है, राइट। सो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये यहाँ पे रन में आया और रन में आकर के अगर मैं यहाँ पिंग करता हूँ, सो ये देखो, अगर मैं यहाँ 7.1.1 को 7.7.1.1 को पिंग करता हूँ, सो यहाँ देख सकते हैं कि आपको रिप्लाई मैसेज आ रहा है, राइट। यू आर गेटिंग रिप्लाई मैसेज, मीन्स यहाँ से आपका 1.1 जो है, जो फर्स्ट कंप्यूटर है, वो 7.7.7.1 को पिंग कर लिया, राइट। अब गैस, मैं अगर यहाँ पे ये करने जा रहा हूँ, अगर इसको मैं यहाँ नेटवर्क से हटाने जा रहा हूँ, आप देखना कि क्या रिस्पॉन्स आता है। सो यहाँ नेटवर्क से अगर मैं इसको नो कर देना, यहाँ से अगर मैं जाता हूँ इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, ये मेरा 7.7.7.1 कंप्यूटर यहाँ डिस्कनेक्ट हो गया। अगर इस केस में मैं अभी यहाँ पे रिकॉर्ड बतलाऊँ आपको, तो आप देखो यहाँ पे कि यहाँ मैं जाता हूँ, अब यहाँ से पिंग आपको करता हूँ, रन में जाओ, और यहाँ पे अभी तक ये रिप्लाई आ रहा था बट अभी आप देखना यहाँ पे कि आपको RTO का मैसेज आएगा। सो देखिए, यहाँ अगर देखते हैं गैस, तो ये आप देखो, ये जो टाइम ले रहा है ये वो रिक्वेस्ट करने का टाइम है और रिस्पॉन्स के बीच का टाइम है। रिक्वेस्ट टाइम आउट, RTO का मैसेज आ गया, यहाँ भी RTO का मैसेज 2 बार, ये RTO का मैसेज आता रहेगा। और जब ये RTO का मैसेज आएगा, आप जितना बार भी करो ये RTO का ही मैसेज आएगा, बिकॉज वो कंप्यूटर नेटवर्क से आउट हो गया। मैं दोबारा कर देता हूँ। सो अगर यहाँ दोबारा आपने पिंग किया तो दोबारा करने के बाद भी आप देखें कि रिक्वेस्ट टाइम आउट का ही मैसेज आएगा, बिकॉज वो नेटवर्क में है ही नहीं। गाइज, इसके पहले जो मैंने रिकॉर्ड किया था उसके अंदर आपको मैंने पूरा नेटवर्क कट कर दिया था, तो नेटवर्क कट कर देने से क्या था, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज आ रहा था। बट अभी एक कंप्यूटर, उस नेटवर्क का एक कंप्यूटर गायब हो गया, तो आपको RTO आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज आ रहा है। और रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज, सो कब डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल मैसेज आता है, कब रिक्वेस्ट टाइम आउट मैसेज आता है, वो आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर मैं इसको दोबारा कनेक्ट कर दूं, अभी आप देखो, इसको मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ, ये वायर में लेता हूँ और इस वायर को यहाँ मैं, ये आपको ऑलरेडी यू नो कि कैसे ये वायर लेना है, यहाँ पे लिया, RJ45 का कनेक्शन मैं ईथरनेट के साथ यहाँ कर रहा हूँ। और ये देखो, जैसे इसको कनेक्ट करूँगा, ये ऑरेंज है, ये ग्रीन हो जाएगा, बिकॉज अभी ये यहाँ पे अर्ब का रिक्वेस्ट चल रहा होगा, ये कनेक्टिविटी इसका ऑन कर रहा होगा स्विच के साथ। अब गैस, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो देखो, जैसे ये ग्रीन होगा, फिर मैं यहाँ आपको पिंग करता हूँ, ये ग्रीन, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये ग्रीन होते ही आपका फिर जो पिंग का रिस्पॉन्स है वो आपको आने लग जाएगा। सो गैस, कब डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आएगा, कब रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। ये ग्रीन हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से पिंग करके। सो ये देखो, अब जैसे आप यहाँ से पिंग करेंगे, आपको
रिस्पॉन्स आ जाएगा। देख सकते हैं कि दोबारा से आपको रिस्पॉन्स आ गया, रिक्वेस्ट टाइम आउट जो आ रहा था वो यहाँ पे रिप्लाई आ गया। सो गाइस ये छोटा सा एक लैब है और ये RTO रिक्वेस्ट टाइम आउट कब आता है, डिसीजन होस्ट अनरीचेबल क्या आता है। आई बिलीव कि आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा होगा। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो जनरली मैं टाइम टू लीव TTL के ऊपर हम लैब करने जा रहे हैं। TTL के ऊपर मैं इसको बतलाऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में TTL पे रिकॉर्ड करूंगा टाइम टू लीव। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपसे इंटरव्यूअर पूछता रहता है कि TTL क्या होता है, टाइम टू लीव क्या होता है और इसके डिटेल्स क्या हैं। जो अभी पिंग रिस्पॉन्स आया तो ये डिटेल्स सारे हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर ये पिंग रिस्पॉन्स हमारे आया तो इस पिंग रिस्पॉन्स में क्या क्या लिखा हुआ आ गया, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन मैं अभी यहाँ करूँगा कि ये पिंग रिस्पॉन्स आया तो डिटेल इसमें क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है, राइट। ये हम डिस्कस करेंगे TTL वैल्यू में। सो गैस अभी आप देखें तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि रिक्वेस्ट टाइम आउट कब आता है, डिसीजन होस्ट अनरीचेबल कब आता है, एंड यहाँ पे मैंने डिस्कस किया कि RTO का क्या मतलब है। और इसके पहले मैंने डिस्कस किया था डिसीजन होस्ट अनरीचेबल किस लिए आता है। सो डिसीजन होस्ट अनरीचेबल जब नेटवर्क कट जाता है तो डिसीजन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज आता है और उसी के ऊपर मैंने डिस्कस किया। आई बिलीव कि ये आपको RTO के जो मैसेज RTO हमने कंप्लीट किया, ये RTO आपको समझ में आ गया होगा और ये काफ़ी हेल्पफुल है। इसको आप एक बार ज़रूर ध्यान से कर लेना और इस लैब को कर लेना। आई बिलीव दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।